हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए वीकली प्रेडिक्शन जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन, सन, मून, राइजिंग, जो भी आप रेजोनेट करते हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन योर कल्चर एंड कस्टम, आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं आपका इस वीक कैसा रहने वाला है। आपका फाइनेंस, आपका मनी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स या फिर जो आपकी इस वीक की विश है, सो दैट एंजल्स उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगी, आपकी विश पूरी होगी। सो फॉर यू we have the tower. Okay, so tower is coming for you and this means somewhere आपकी पर्सनल लाइफ में जो मैसेज मिल रहा है that is more concerning as well as lovers in your career. Okay, and आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है? मैजिशियन। आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में बेहतर हो जाए, बेटर हो जाए। So first thing, tower is coming for you and you know the tower is not a positive card. Somewhere इस वीक में आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपका इल्यूजन है, मतलब कि जो आप ऐसा सोच रहे थे रियलिटी है, सच है, बिल्कुल ये परफेक्ट है, वहाँ आपको और भी कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ और आपको इंसाइट मिलेगी, कुछ आपको डीप डाउन किसी के बारे में कुछ कंफर्मेशन होगा, पता चलेगा एंड दैट मे बी बॉदर यू, वो आपको परेशान कर सकता है क्योंकि टावर यहाँ पे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो कुछ चीज़ों की रियलिटी हो सकती है, कुछ ट्रॉमा, सेटबैक, पेन, सफरिंग, इस तरीके से आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में रह सकते हैं क्योंकि मार्स एनर्जी है। टावर इज़ फॉर मार्स एंड मार्स एग्रेसिव होता है, मार्स कहीं ना कहीं पैशनेट भी होता है, बट जो फायर एनर्जी है दैट इज़ मीन्स की एग्रेशन। तो यहाँ आपके लिए कुछ चीज़ों को लेकर आपको गुस्सा ज़्यादा जल्दी एकदम वॉल्कनो जैसे इरप्ट होता है ना, इस तरीके से आप ज़्यादा थोड़ा मूड स्विंग रहेगा और बहुत जल्दी से आप इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे सिचुएशन को देखकर, किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन को देखकर। ओके, सो टावर इज़ ऑल कमिंग लाइक इस, अगर मैं एडवाइस दूँ पर्सनल लाइफ को लेके, सो गाइज अवॉइड कीजिए किसी भी तरीके का गुस्सा, फाइट, किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करके आप डिबेट या किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़े तो अच्छा है। ओके, लवर्स इज कमिंग इन योर करियर एंड दैट्स वंडरफुल बिकॉज लवर्स इज कमिंग एज वेरी पॉजिटिव। दिस मीन्स कि ये वीक आपके लिए सपोर्ट का है, आपको करियर में दूसरों की मदद मिलेगी, आपको करियर में एडवाइस अच्छी मिल सकती है, आपको जहाँ हेल्प की ज़रूरत थी वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा ऐसा फील होगा कि हाँ somebody is supporting you. So it's great and good as per lovers। आपके लिए ये वीक इमोशनली भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो करियर वाइज ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे थे या फिर आप का जो पैशन है कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीक में कर सकते हैं। यहाँ हीलिंग, पैशन, लव, डेडिकेशन, एक्साइटमेंट, हर तरीके से आपके करियर को लेके बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। एंड यस, आप किसी पार्टनरशिप में या किसी की मदद लेकर भी कुछ काम कर सकते हैं। यू कैन कॉल फॉर हेल्प। ओके, सो एरीज आपके लिए लवर्स अच्छा है। मैजिशियन इज कमिंग ओवरऑल योर एनर्जी फॉर दिस वीक। दिस मीन्स कि मैनिफेस्ट करो, बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर इस वीक में आप गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर बिलीव करके आगे बढ़ेंगे सो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइन भी मिलेंगे और आपको जो चाहिए, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वहाँ आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर भी हीलिंग की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और यहाँ पर भी आपको यू रिक्वायर्ड सम हेल्प। सो करियर में भी मदद की ज़रूरत है एंड इवन पर्सनल लाइफ में आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। सो मैजिशियन इज़ कमिंग रियली ग्रेट। ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द सिचुएशन इज़ इन देयर फॉर यू। मतलब अगर आप किसी तरीके की कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं तो इस वीक में आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट द सॉल्यूशन। ओके, इसलिए ही मैनिफेस्ट करने को आ रहा है। सो नाउ आई एम जस्ट चेकिंग आउट फ्रॉम प्रिज्म ओरेकल, मतलब मैं आपको कलर बताऊंगी आपके लिए जो अच्छा है, दूसरा आपके चक्रा के लिए क्या मैसेज मिल रहा है।
सो ये डीप इनसाइड कार्ड्स एंड दे आर वेरी वंडरफुल, यू कैन सी द शाइन, दिस इज वंडरफुल कार्ड्स. लेट्स सी. सो फॉर यू फियर, देखो टावर आ रहा है, फियर आ रहा है, सो दिस इज वेरी क्लियर कि दिस इज द टाइम वेयर यू नो यू हैव टू जस्ट एंड दिस काइंड ऑफ एनी इनसिक्योरिटी. फियर जो है उससे बचे. ये फियर आपको यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा है, या फियर आपको स्ट्रेस दे रहा है. ओके, लेट मी सी मोर. ब्लैक कलर आपके लिए दिख रहा है, प्रोटेक्शन के लिए भी आ रहा है. सो अनदर आइसोलेशन, हो सकता है कि आप अपने आप को अलग कर लें लोगों से. इस वीक में आप थोड़ा सा अपने आप में ही अवॉइड करें, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ थॉट्स इन यू. वो ग्रे है, मतलब आपको क्लियर मतलब कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिल रही, कन्फ्यूजन्स में रहेंगे. सो एक आइसोलेशन की भी वाइब्स आ रही हैं. देखो ग्रे आया है, ब्लैक आया है, सब एक थीम दिख रही है मुझको. आइसोलेशन एंड फियर एंड वी हैव द मिस्ट्री. देखो मिस्ट्री भी यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी क्लियर नहीं है, उनकी आपको जानकारी मिलेगी. पर्पल कलर इज कमिंग फॉर योर क्राउन चक्रा. ओके, सो अगर आप अपने आप में मेडिटेट करेंगे या फिर आप इंसाइट कॉन्शियसली आप अपनी चीज़ों को जानेंगे विजडम मैच्योरिटी के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा. उसी के थ्रू आपको ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन मिल पाएंगे. ठीक है, सो लेट मी सी मोर फॉर यू. क्या वाइब्स आ रही हैं फॉर दिस वीक. मिस्ट्री, फियर, आइसोलेशन, ये कार्ड्स आपको बहुत ही क्लैरिटी दे रहे हैं सिचुएशन का. अ रिच मैन, आपकी तरफ ये कनेक्शन बन रहा है. हो सकता है आप बनना चाहते हैं, मनी माइंडेड हो रहे हैं, या फिर इस वीक में आपको फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा आप सोचेंगे. सेम गोज टू यू कैन कनेक्ट विद एनी रिच मैन, जिनके थ्रू आपको हेल्प, सपोर्ट या अच्छा प्रपोजल मिल सकता है. कुछ ना कुछ को रिलेशन यहाँ आपका बनेगा. Along with this, let me see more. The Prism, यहाँ पे भी टावर एनर्जी आ रही है. कहीं ना कहीं जेल से बाहर निकलना, किसी तरीके के सेटबैक से बाहर निकलना, यही आपके लिए आ रहा है दोनों तरफ. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कम आउट फ्रॉम दिस प्रिज्म. ठीक है, एक तरीके से ये जो प्रिजन है ना, ये जो जेल है, इससे बाहर निकले और तभी आपको रियलिटी पता चलेगी ये एक्चुअली क्या है. तो उसके लिए आपको लेट गो करना होगा. और ओरेकल गाइडेंस क्या है, एनिमल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट मी चेक. ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, अपने लिए वो रास्ता, वो ड्रीम बनाएं जिसके अंदर आप चाहते हैं. तो मैनिफेस्ट करो और हार्डवर्क करें, दोनों ही चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं. सो आई विल कीप दिस कार्ड हेयर एंड अनदर मैसेज फॉर यू. Magic work through you. As I told you already, believe in impossible, believe in miracles, open your heart. तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हर जगह दिख रहा है कि आप ट्रॉमा में हैं और आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं. सो दैट इज़ पॉसिबल. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप नाउ रीडिंग दिस विल हेल्प यू अ लॉट. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय. हाई टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सम कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन आई थिंक समवेयर, सो कुछ नॉइस आएगी तो प्लीज़ इग्नोर दैट, प्लीज़ अवॉइड दैट. सो लेट मी सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स, या फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वीक में वो विश पूरी होगी. सो फर्स्ट द 7 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ. एंड लेट मी सी आपके लिए करियर के लिए क्या आ रहा है, जजमेंट. और आपकी एनर्जी क्या रहेगी, वी हैव डेविल. डेविल एनर्जी दिख रही है टॉरस. डेविल एनर्जी है अर्थ एनर्जी. ठीक है, फर्स्ट थिंग. तो दिस मीन्स इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टर नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट. सो 7 ऑफ सॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है इस वीक में, कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि कोई पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री ले रहा है. जो कोई पास्ट का था या कनेक्शन था, कोई बात थी, किसी से कभी बॉन्ड था, वो वापस आ सकता है. और इसके साथ साथ कुछ पास्ट की बात, कम्युनिकेशन, कुछ कोई थॉट,
कोई मेमोरी भी आपको हॉन्ट कर सकती है, मतलब इस वीक में आपकी तरफ वापस से देखने को मिलेगी। 7 ऑफ सॉर्ड चीटिंग की वाइब्स भी आ रही है, सो यू हैव टू बी बिवेयर कि कोई आपके आसपास पर्सन ऐसा तो नहीं है जो बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि येस दिस इज़ पॉसिबल कि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पास्ट आपको बार बार खींचेगा, बार बार आपको वापस पीछे मोड़ने का आपको कोई ना कोई रीज़न मिलेगा, जिससे कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरी करेंगे। ओके, सो टॉरस, दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू जस्ट बैलेंस योर आइडियाज़, योर थॉट्स, और आपके थॉट्स ही आपके कंट्रोल में नहीं दिख रहे हैं, तो पास्ट कनेक्शन, पास्ट बॉन्डिंग या पास्ट किसी पर्सन की तरफ से कोई आपको अनसेटिस्फाइड रिजल्ट देखने को मिलेगा। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग मैनिपुलेटिंग, चीटिंग, अपॉर्चुनिस्टिक, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वीक में फ्यूचर की तरफ बढ़ें और कुछ चीज़ों को लेट गो कर दें जो आपको अब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं, तो आप फ्यूचर में कदम बढ़ा लेंगे विद सम होप कि हाँ फ्यूचर बेहतर रहेगा। ओके, इसके साथ साथ जजमेंट इज़ कमिंग फॉर यू इन योर करियर, सो हीलिंग भी दिख रही है, कुछ रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, तो अगर वेट कर रहे हो जॉब का, अपॉर्चुनिटीज़ का, तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। फाइनली आपकी तरफ कुछ फाइनल डिसीजंस बनने हैं, और कुछ आपको खुद को भी यहाँ पर डिसीजंस या डिसाइड करना पड़ सकता है टॉरस इस वीक में, जहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस एंड इनर विजडम की ज़रूरत होगी। आपका ओन जजमेंट, आपका IQ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, उस बेसिस पे आप करियर में कुछ चीज़ों को डिसाइड करेंगे। ओके, सो जजमेंट इज़ ऑल अबाउट लाइक एंजल्स आर लिसनिंग यू, हीलिंग दिख रही है, और स्ट्रेस एंजाइटी ख़त्म होगी, और आपको जो आपकी विश है वो फाइनेंशियल गेन, या आपको करियर में कुछ ग्रोथ या कुछ मेंटल पीस चाहिए करियर में, तो उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। सो जजमेंट इज़ कमिंग गुड, एज वेल एज ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप स्टैंड लें उसके लिए लोग नहीं सपोर्ट करें, एंड वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अगेंस्ट लगेगा अपना एक्शन, आपका फ्यूचर प्लान। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक अ जजिंग वाइब्स, हर कोई जज कर रहा है आपको, या आप किसी को जज कर रहे हैं, तो इस तरीके का यहाँ पर दिख रहा है। दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक को ऐसा ला रहे हैं कि हाँ आप सोसाइटी, पीपल, इंटरेक्शन, दूसरों की बातें, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट, इन सब की वजह से काफ़ी एंगेज रहेंगे, तभी आपकी एनर्जी में डेवल आ रहा है। अदर पीपल इंटरेक्शन, मेटलिस्टिक बॉन्डेज, मेटलिस्टिक स्ट्रेस, कहीं ना कहीं दिस इज द एंजाइटी, ट्रॉमा, और कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना, देन वरीड होना और स्ट्रेस लेना ज़्यादा। तो डेविल एनर्जी आ रही है कि आप इस वीक में मनी माइंडेड ज़्यादा हो रहे हैं, मेटलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं, सोसाइटी और माया, जो ये हमारे आसपास के जो इश्यूज़ हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनसे प्रॉब्लम जो अराइज हुई है, उनसे जो प्रॉब्लम रेज हुई है, उसके अंदर ही आप एंगेज रहेंगे। ओके, सो टॉरस, दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज एन, सो यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन इन दिस वे। अपनी इनर विजडम के साथ चलो, सब कुछ अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे आप। लेट मी सी प्रिज्म ओरेकल आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, और लकी कलर क्या आ रहा है। ये आपकी डीप इंट्यूटिव इंसाइट को शेयर करेगा, मतलब ये आपको मैसेज जो रिवील करेगा, जो आपके मन में आपकी सबकॉन्शियसली इम्पॉर्टेंट है टू लिसन। गोस्ट, ठीक है, ब्लैक मैजिक, इवल आई, नेगेटिविटी, ये गोस्ट है आपके आसपास की हॉन्टेड थिंग्स। जैसे मैं बता रही थी कि पास्ट आपको गोस्ट कर सकता है, साथ ही साथ डेविल भी आ रहा है। सो ये नेगेटिविटी है जो आपके आसपास दिख रही है, ओके, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अनदर थिंग फॉर यू, वी हैव डिस्ट्रप्शन। सो कहीं ना कहीं आ सकता है आपके आसपास से आपकी तरफ कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खुश नहीं होंगे। एंड दे आर 2 कार्ड्स, तो मैं देख लेती हूँ आपके लिए और क्या आ रहा है। आइडेशन, ओके, सो आइडेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है आपके लिए कि आपका रूट चक्रा, और रूट चक्रा एज वेल एज दिस इज़ फॉर क्राउन चक्रा। सो एक तो आपकी खुद की नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके आइडियाज़, आपका खुद की विलिंगनेस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके प्लान्स, इनको लेकर फॉरवर्ड हो, इनको लेकर आगे बढ़ें। ओके, सो रूट चक्रा पे फोकस करें, जिससे कि आप अपनी फंडामेंटल पे ध्यान दें और ये सारा स्ट्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि इस वीक में मेटलिस्टिक स्टेप आ रहा है, देखो। एंड स्टॉप इज ऑल्सो कमिंग, एंड द रेड कलर इज ऑल्सो कमिंग अगेन, एंड दिस इज
is not a red color, sorry, this is the red color and this is the orange color, and that is for coming for your solar and skull chakra. तो आइडियाज़ क्रिएट होते हैं हमारे गट से, इंट्यूशन से, हमारे जो क्रिएटिविटी है. सो क्रिएटिविटी एंड आपके लिए आ रहा है कि किसी भी तरीके की फियर इनसिक्योरिटी को दूर करें. स्टॉप एनर्जी दिख रही है, तो उन चीज़ों को हटाएं जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, वरीड, किसी भी तरीके का स्ट्रेस दे रही है. ओके, सो किसी भी आइडिया की तरफ बढ़े तो आपको बेहतर रहेगा, वरना तो ये सब लोग आपको हॉन्ट ही करते रहेंगे आपके आसपास. सो वी हैव वन कार्ड, दिस इज लॉट्स ऑफ मनी. ठीक है, मैं बोल ही रही थी इस वीक में आप मेटेलिस्टिक हो रहे हैं, ज़्यादा मनी को लेकर सोचेंगे, एंड दैट इज़ देयर. लॉट्स ऑफ मनी, मेटेलिस्टिक सक्सेस की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे. एंड अ जर्नी, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, ट्रैवलिंग हो सकती है इस वीक में, प्लान कर सकते हो और आपके लिए यहाँ बन भी जाएगी ट्रैवलिंग. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज एन. और लेट मी सी आपके ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. एनिमल सोल आपको क्या बोलना चाहती हैं इस वीक के लिए. लाइफ इज़ स्पीडिंग अप, तो आगे बढ़ते हुए चलें, आपके लिए जर्नी दिख रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं. ओके, लाइफ इज़ गिविंग यू दी पुश फ्यूचर की तरफ. ओके, and another message for you, this and that are true. तो ओवरऑल हर तरीके की जो बातें हैं, जो आपकी चॉइस है, वो सब ठीक है. इधर उधर के लोगों के हर तरीके से कम्युनिकेशन होता है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें कि वो सच है या वो ही ठीक है. कहीं ना कहीं अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ अलग अलग चीज़ें राइट एंड रॉन्ग हो सकती हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक टॉरस. पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स लेने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. बाय. हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. एंजल ब्लेसिंग्स एंड अपनी विश को ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी इस वीक में वो विश पूरी हो सकती है. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप. वाओ जेमिनी, आप तो बहुत हैप्पी दिख रहे हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स इन योर करियर. एंड 8 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर योर एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, क्वीन ऑफ कप इज कमिंग फॉर यू. दिस मीन्स इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपकी डिज़ायर फुलफिल होगी, वो लव हो, रोमांस हो, या फिर बेबी प्लानिंग या इंटीमेसी एंड सम कमिटमेंट. आप जो भी डिज़ायर रख रहे हैं, दैट कुड बी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, फाइनेंशियल हैप्पीनेस, सम गिफ्ट्स, सम प्लानिंग, सम थिंग्स टू बाय, और इधर ट्रैवलिंग, हैविंग फन, वकेशन, और लाइक यू नो गुड टाइम विद योर पार्टनर, और मे बी इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मैरिज प्रपोजल्स तो वो भी आ सकता है. ये वीक आपके लिए ओवरऑल आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करता दिख रहा है. जो भी आपकी विश चल रही है मन में, आप अपने आप में काफ़ी हैप्पी फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे. ओके, सो क्वीन ऑफ कप इज़ मोर अबाउट ओरिएंटिंग टुवर्ड्स अ डिज़ायर, और आपकी वो डिज़ायर फुलफ़िल होगी. सो दैट्स वंडरफुल. सो इट्स अ ग्रेट पॉजिटिव कार्ड. बिल्कुल आप अपने मन से खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे. इसके साथ साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर यू इन योर करियर. सो करियर वाइज इट सीम्स लाइक आपकी तरफ चॉइसेस आ रही हैं, और आप कुछ डिसीजंस लेके आगे का लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान करेंगे इस वीक में. तो दैट कुड बी न्यू ऑप्शन और दिस ऑप्शन, और ये चॉइस या ये जॉब या ये वर्क या फिर हायर स्टडी, इस तरीके से आप कुछ प्लान कर सकते हैं. साथ ही साथ अब्रॉड या लोकेशन चेंज या फिर कुछ रिगार्डिंग द शिफ्टिंग भी आपके लिए बन सकता है, क्योंकि ग्लोबली दिख रही हैं चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए. तो आप इस वीक में डिसीजन ले पाएंगे फॉर फ्यूचर प्लान. सो इट्स गोना बी अ ग्रेट वीक फॉर यू पर्सनल प्रोफेशनली, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी ऑप्शन, चॉइसेस एंड ग्रोथ दे रहा है. दैट्स अमेजिंग. साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए चॉइसेस आ रही हैं तो कन्फ्यूज़न भी बनेगा, दैट्स नेचुरल. तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ. 8 ऑफ कॉइन, फाइनेंशियल गेन. इस वीक में एनर्जी आपकी हार्ड वर्किंग दिख रही है, डेडिकेटेड दिख रही है, और एम्बिशियस दिख रहे हैं. तो काम को लेकर, जॉब को लेकर, वर्क को लेकर, ग्रोथ को लेकर आप ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा गोल ओरिएंटेड आप यहाँ पर रहने वाले हैं. आप ज़्यादा बिजी भी रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है कि वर्क, टैलेंट, स्किल्स एंड ग्रोथ. सो इट्स अमेजिंग.
तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। लेट मी सी आपके लिए प्रिज्म ओरेकल से क्या वाइब्स आ रही है, सबकॉन्शियसली आपके लिए क्या गाइडेंस है जो गोज टू विद योर लकी कलर एज वेल। फ्रस्ट्रेशन, आपको कुछ चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन बन सकती है। रेड कलर भी आ रहा है आपके लिए, रेड नहीं है ऑरेंज कलर है, सोलार चक्रा के लिए आ रहा है। तो इस वीक में कुछ चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन होगी, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे या फिर जिस टाइम तक पहुंच नहीं पा रहे, तभी तो आ रहा है। वर्कहोलिक हो रहे हैं, डेडिकेटेड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। ओके, सो लेट मी सी मोर। एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी, आपका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। एनर्जी अगर मोटिवेटेड रही, फायर एनर्जी भी आ रहा है यहाँ पर, और अपना डेडिकेशन दो, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। एंड वी हैव अनदर कार्ड, रेस्ट। Rest is also important, so take some time out for vacation and for healing your heart. Rest is coming all in all for your care, for self care, for your heart. Okay, so this is important, you should take care of this. Another thing for you, let me see, frustration, rest and energy. तो देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है, अगर रेस्ट करोगे तो प्रोडक्टिव रहने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम आउट ज़रूर करें अपने लिए। द कोर्ट, कहीं ना कहीं कोर्ट एनर्जी दिख रही है, तो कुछ डिसीजंस, कुछ लीगल इशू, कुछ लीगल वर्क, कोई पेपर वर्क में भी आप एंगेज हो पाएंगे इस वीक में। ओके, या फिर कोई अगर ऐसा कुछ केस चल रहा है तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड लॉट्स ऑफ मनी, मनी को तो आप देख ही रहे हैं, आप मनी ग्रोथ चाहते हैं, अपनी मेहनत से आपको मनी मिलेगा भी, डोंट वरी एट ऑल। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मनी दिख रहा है, लॉट्स ऑफ मनी, दैट मीन्स कि येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। 1-1 बहुत अच्छा है, एंजल्स आपको एक्शन लेने को बोल रही हैं, और दैट इज कमिंग 1-1। दिस जेमिनाइन सिंबल इज ऑल्सो 1-1 एंड दैट्स गोना बी ग्रेट। 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी 1-1 आ रहा है। सो टाइम टू लेट गो, किस तरीके की जो स्ट्रेस एंजाइटी ले रहे हैं उसको लेट गो करें, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे अच्छे से। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, टाइम टू लेट गो। स्पेशली हर्ट चक्रा के लिए आ रहा है, अगर हर्ट हीलिंग चाह रहे हो तो लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं और हो सकता है कोई ट्रॉमा में हो, हार्ट ब्रेक। टेक टाइम आउट, ब्रेक, एवरीवेयर द ब्रेक एनर्जी इज कमिंग। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में नहीं डालना है, आपको अपनी एनर्जी को रिवाइव करना है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए एंड देन बैक टू वर्क। ओके, दैट विल हेल्प यू। सो दिस इज ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू जेमिनाइन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड फॉर क्रिस्टल्स आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। हेलो कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंजल ब्लेसिंग्स एंड जो आपकी विश है इस वीक के लिए, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लिखें, उससे आपकी वो विश पूरी हो सकती है। सो पर्सनल लाइफ इज कमिंग एस ऑफ कप। ओके, करियर को देखें तो 8 ऑफ कप, एनर्जी आपकी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर, ये वीक आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट थिंग क्यों, क्योंकि एस ऑफ कप आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ सेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है, ओवरफ्लोइंग ऑफ लव दिख रहा है, पीस आ रहा है, लव, फ्रीडम, लक, everything is supporting you, new ray of hope, excitement, passion and positivity. So ये वीक अच्छा है, you can expect some good news। अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो अच्छा प्रपोजल, some commitment, some love messages, some bonding and decision making. So ace of cup is coming as great as anything। ये वीक में आप खुश रहेंगे और आपको छोटी छोटी हैप्पीनेस मिलती चली जाएंगी, और वो जो एक सेट ऑफ हैप्पीनेस से जो हमारे अंदर होप दिखती है, मोटिवेशन दिखता है, वो भी आपको नज़र आएगा। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वीक है। अपनी तरफ से भी कुछ इनिशिएट कर सकते हो, प्रपोज कर सकते हो एंड स्टेप आगे ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट शेयर कर सकते हैं, किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं फीलिंग्स इफ़ यू वांट टू। ओके, इसके साथ साथ देखा जाए अगर करियर को लेके तो 8 ऑफ कप आपके लिए लेट गो की एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और बेहतर या बेटर डिज़ायर के लिए आगे बढ़ जाएं, मूवमेंट, ट्रैवलिंग, लेट गो, लोकेशन चेंज, या कोई और चॉइस या कोई और
ऑप्शन को आप चूज़ कर लें इस वीक में, क्योंकि 8 ऑफ कप इज़ मोर लाइकली कि हाँ देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसको आप पीछे छोड़ के कुछ बेटर की तलाश में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा करियर वाइज, वहाँ से आप मूव ऑन करेंगे। हो सकता है आप अपने जो करियर में जैसे जॉब है या यू आर वर्किंग समवेयर, सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी हेयर, इस तरीके का आपके मन में थॉट आए। ठीक है, आप बार बार इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप आपकी एक्सट्रीम डिज़ायर दिख रही हैं। तो करियर में अगर आपकी अभी तक डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग मोर कि ये कब होगा, ये बेहतर कब होगा, उसके लिए मैं क्या इनिशिएट करूं। एज वेल एज ट्रैवलिंग भी दिख रही है, तो इस वीक में आपके करियर से रिगार्डिंग कुछ ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज या शिफ्टिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ देखा जाए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग योर एनर्जी, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल अपने मन के साथ चलोगे आप, इंट्यूशंस के साथ चलोगे और एम्बिशियस एंड रिजर्व दिख रहे हैं। तो वर्कहोलिक तो आप आ ही रहे हैं, अपने गोल ओरिएंटेड। इसके साथ साथ आप इस वीक में ऐसे भी रहेंगे कि आप ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करेंगे, अपनी प्लानिंग में रहेंगे, अपने आप से ज़्यादा बातें करेंगे, अपने आप को कोई टारगेट देंगे, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करेंगे। सो दिस इज़ मोर लाइक अ रिजर्व्ड एनर्जी एंड रिसोर्सफुल। अपनी एबिलिटीज़ को आप राइट डायरेक्शन में पुट ऑन करेंगे। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ ही रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस के साथ अपनी पावर, लक एंड आपका जो रेपुटेशन है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे कि मेरी कितनी वैल्यू है, मुझे क्या करना चाहिए, किससे मुझे ग्रोथ मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे। ओके, सो कैंसर, दिस इज़ अ ग्रेट वीक, ओवरऑल अच्छा दिख रहा है मुझे। लेट मी चेक आपके लिए प्रिज्म ओरेकल से क्या गाइडेंस है, लकी कलर क्या है आपके लिए। एंगर, गुस्से को कम करना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में अपने आप में ही एक आर्गुमेंटिव एनर्जी दिख रही है कि यू मी लाइक दिस, लेकिन आई एम माई ईगो, माई प्राइड, ज़्यादा आप अपने ईगो प्राइड के बारे में सोच रहे हैं, तो एंगर को थोड़ा कम करें, अपने एंगर को कंट्रोल करें। ठीक है, वो ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को लेकर अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नाराज़गी दिख कर आगे जा रहे हैं। एंड रेस्ट, रेस्ट इम्पॉर्टेंट, हीलिंग करनी चाहिए आपको, अपनी रेस्ट की तरफ जाना चाहिए, अपने हार्ट चक्रा को रिलैक्स करना चाहिए। सो एंगर को अवॉइड करें, रेड कलर को अवॉइड करें, ग्रीन कलर को चूज़ करें, हार्मनी आएगी। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, इस फ्रस्ट्रेशन को भी ख़त्म करना होगा आपको जो यहाँ पर दिख रही है। सो फ्रस्ट्रेशन, यू हैव टू कंट्रोल योर फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, उसको आपको डीप डाउन ख़त्म करना होगा। एंड दैट इज़ द ऑरेंज कलर, फायर एनर्जी, हर जगह फायर एनर्जी, रूट चक्रा एंड सोलार चक्रा आ रहा है कि इसको थोड़ा सा आप बैलेंस करें एंड हर चक्रा हीलिंग की तरफ बढ़े। ठीक है, सो लेट मी सी आपके लिए और मैसेज क्या मिल रहे हैं। सो फॉर यू वी हैव द लिविंग रूम, कहीं ना कहीं आप इस लिविंग रूम के लिए आ रहा है, तो दिस इज़ मोर लाइकली हाउस और मे बी समवेयर यू विल गोना शिफ्ट, और ये आप कुछ डेकोरेशन का कुछ रख सकते हैं, या फिर एक फैमिली बिलोंगिंग, एक साथ आप कुछ एंगेजमेंट दिख रहा है। लिविंग रूम इज़ मोर अबाउट लाइक यू नो वेयर यू आर लिविंग, आप उन्हीं के साथ आसपास फैमिली के साथ थोड़ा कनेक्टेड होते दिख रहे हैं, और हाउस और सम काइंड ऑफ फैमिली होम स्टफ उसमें एंगेज रहेंगे। हो सकता है कुछ बाय करना चाहें। सो लिविंग रूम में आपके लिए कुछ कनेक्शंस बन रहे हैं। अनदर थिंग, द चेंज इज़ कमिंग फॉर यू, 8 ऑफ कप भी आपके लिए वही बता रहा है, और चेंज भी करियर को लेकर आ रहा है। तो शिफ्टिंग, डिसीजंस एंड मूवमेंट दिख रहा है, आगे ग्रो कर रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं करें, कंट्रोल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आएंगे अगर आप अपनी तरफ से भी अपना पर्सपेक्टिव ओपन रखें तो। ठीक है, तो फ्लैक्सिबल बन जाइए, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। 8 भी आपके लिए इनफाइनाइट का ही सिंबल है। एंड दिस एंड दैट आर ट्रू, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या फाइट नहीं करना है,
हर कोई अपने लेवल पे सही है, जो भी जिस तरीके की अपब्रिंगिंग है. सो नो नीड टू फाइट, दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी yourself and plan for future. argument नहीं करें मतलब. okay, so this is all for you. I hope now this reading will going to resonate. personal reading या crystals लेने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. and please subscribe my channel for more such readings. see you again. bye. hi Leo, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स और विश जो इस वीक में आप चाहते हैं. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं तो आई विल शफल अगेन. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर करियर. सो लियो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं हाँ फिलहाल. एनर्जी को देखा जाए तो 9 ऑफ कप. ओके, सो लियो इस वीक के लिए बिल्कुल ही स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए क्योंकि ये वीक आपके फेवर में है. 4 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, फन, इनऑर्गेनेशन, एक्साइटमेंट, एंगेजमेंट, यूनिटी दिख रही है. वो मैरिज की बात हो या गुड न्यूज़ की बात हो, ग्रोथ की बात हो, फैमिली में हैप्पीनेस, कोई अच्छी गुड न्यूज़ लाना, लक सपोर्ट कर रहा है आपको. ये वीक बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अ कलेक्टिव टुगेदर. यू कैन सी द डायमंड इज ऑल कमिंग फॉर द रिचनेस, सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी. तो फैमिली को लेके आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है. साथ ही साथ इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एज एन फैमिली, आप खुद अपनी रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लव में बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और अगर हाउस बिल्डिंग आप कुछ बिल्डअप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी. ओके, इसके साथ साथ देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज कमिंग फॉर योर करियर एंड दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है लक इज़ विद यू, गुड टाइम इज़ कमिंग. सो चेंज और वो लोकेशन चेंज भी आपका एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क आपको गुड अच्छे रिजल्ट दे सकता है. व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ ग्रेट वंडरफुल कार्ड जो यहाँ ये भी बता रहा है कि कर्मा, फोकस ऑन योर कर्मा, फोकस ऑन योर इंटेंशन, फोकस ऑन योर किस तरीके से आप किसी चीज़ को लेकर डेडिकेटेड हैं क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव कर्मा होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपके टोटली करियर में. ओके, अनदर थिंग व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कमिंग एज बेसिकली कि आपके करियर में आपको कुछ अच्छे चेंज आने वाले हैं एंड वेलकम दैट चेंज और उसके लिए इनिशिएट भी लो. तो इस वीक में आपके लिए कुछ बदलाव आ रहा है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए सो दैट यू कैन सी द गुड फॉर्चून. अच्छा लक आपकी तरफ आए, अट्रैक्ट कर पाएँ आप लक को. ओके, अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली. एंड 9 ऑफ कप, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी इस वीक की जर्नी से क्योंकि इस वीक में आप रिलैक्स कर रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, स्माइली फेस दिख रहा है और लॉट्स ऑफ लव, रोमांस, शॉपिंग एंड एन्जॉयमेंट, हर तरीके का जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो आपके लिए बन रहा है. तो ये वीक ओवरऑल आपके फेवर में है. लेट मी सी प्रिज्म ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है और वो कौन सा कलर है जो पहनना चाहिए, जो कलर है क्यों नहीं पहनना चाहिए, सबकॉन्शियसली आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. लेट मी चेक. स्ट्रेंथ, लियो स्ट्रेंथ इज़ फॉर यू और वही आपके लिए बन रही है तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फील करेंगे. अनदर थिंग फेथ, क्राउन चक्रा के लिए आ रहा है. ये सारे कलर आपके लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि इनको आप अपने डे टू डे लाइफ में इस वीक में यूज़ कर सकते हैं. क्राउन चक्रा, फेथ, होप रखें, उम्मीद रखें, गॉड पे बिलीव करें, यूनिवर्स पे बिलीव करें. ओके, सो इफ़ यू हैव फेथ, यू हैव बिलीव, थिंग्स विल बी इन योर फेवर. सो कर्मा, अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखें. एंड आइडिएशन, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, आइडिया, आपका वर्क, आपका जो नॉलेज है, आपके जो पैशन है उससे बिलोंग कर रहा है. तो जितना अच्छे आइडियाज़, इंटेलेक्ट को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके फेवर में ये वीक रहेगा. दिस इज़ कमिंग फॉर योर सोलार चक्रा. लेट मी सी आपके लिए मैसेज क्या मिल रहे हैं फॉर दिस वीक. होप, बिग वाटर. सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़, इमोशनल ब्लेसिंग्स आ रही हैं. होप एंड बिग वाटर इज़ मोर अबाउट लाइक बिग गुड न्यूज़, बिग सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा इस वीक के अंदर. अनदर थिंग,
अ गिफ्ट, वाओ दैट्स ग्रेट, आप गिफ्ट दे भी सकते हैं, आपको मिल भी सकता है, सो गो फॉर इट। यहाँ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लव रोमांस का मुझे वाइब्स आ रही हैं, सो दैट्स रियली नाइस। लेट मी सी ओरेकल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एनिमल सोल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं फॉर दिस वीक। समटाइम लाइफ स्टिंग, सो किसी भी तरीके की स्ट्रेस एंजाइटी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं हो, ओवर थिंक नहीं करें। समटाइम लाइफ गिव्स अस पेन, तो उस पेन को अगर आप ज़्यादा इस तरीके से एक नेगेटिव वे में नहीं देखेंगे तो आपके लिए ईजी होगा उसको गो थ्रू होना, उस सफरिंग से बाहर निकलने के लिए। ओके, एंड वी हैव अ रीबर्थ इज एश्योर्ड, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो वापस से रीयूनियन, लव, बॉन्डिंग ज़रूर होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि रीयूनियन मतलब कि आपका रिलेशनशिप वापस से बन जाएगा, लेकिन आर रिबर्थ इज़ अश्योर्ड इज़ कमिंग हेयर, लाइक कि आपको हैप्पीनेस, आपको सोलमेट कनेक्शन, आपको गुड न्यूज़, आपको लव और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, जो अगर अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो। ओके, सो गुड न्यूज़ कैन बी देयर। So this is what coming for you overall. I hope this reading will going to resonate. पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स बाय करने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा दिख रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो फर्स्ट इज कमिंग एज 9 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। करियर को देखा जाए तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपकी एनर्जी फॉर दिस 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो सॉर्ड एंड वॉन्ड्स आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से। सो वर्गो, फर्स्ट थिंग 9 ऑफ सॉर्ड, इस वीक में आपको बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं अपने लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर, इमोशनल ग्राउंड पर मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर। तो आप बहुत ज़्यादा वरीड कर सकते हैं या ओवर थिंक या फिर स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बनेगा, डिसीजंस नहीं बन पाएगा, एंड दैट गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ एनजाइटी। सो 9 ऑफ सॉर्ड वही बता रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि यू वांट सम डिसीजन, यू वांट सम क्लैरिटी, लेकिन आपको हर तरीके से कन्फ्यूजन्स, ओपिनियन, दूसरों का पर्सपेक्टिव, हर चीज़ आपको वरीड करेगा। सो ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा सूदिंग नहीं है, लव रोमांटिक नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ों को लेके आपका डे नाइट ऐसा रह सकता है कि यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं या सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत जल्दी से आपको चीज़ें बहुत ख़राब लग जा रही हैं या नाराज़ हो रहे हैं आप। ओके, इसके साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर। तो करियर में आपके लिए बोल्डनेस का एनर्जी दिख रहा है, मतलब यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर राइट्स। इस वीक में आपको अपना बेस्ट देना चाहिए सो दैट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। इस वीक में आपको डबल एफर्ट्स लगाने होंगे, डबल मेहनत करनी होगी फॉर योर प्लान्स, फॉर योर एनी काइंड ऑफ गुड रिजल्ट। 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि दूसरों की तरफ से आपकी तरफ पुश आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, उनकी तरफ से अगेंस्ट एनर्जी दिखेगी, तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल शो करने के लिए, या फिर अपने प्रोजेक्ट में आपको नंबर 1 आने के लिए, या अपने एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है। कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, तो यहाँ आपको अपना मेहनत दिखाना होगा। मीन्स ये वीक आपके लिए डेडिकेशन के लिए आ रहा है कि अपनी मेहनत को शो करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से सूदिंगली हर चीज़ नहीं हो रही है। ओके, सेम गोज टू यू 10 ऑफ सॉर्ड, योर एनर्जी। तो आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस वीक में, करियर, पर्सनल लाइफ, दोनों चीज़ों को लेके एग्जॉस्ट फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, लेस मोटिवेटेड, और ऐसा रहेगा कि हाँ कि हिम्मत नहीं हो रही, क्या करें, कैसे करें। इट्स ऑल लाइक आप चाहते हैं कि आप जॉगिंग जाएं लेकिन मन नहीं होगा, आप चाहते हैं कि मैं ये एक्शन ले लूँ लेकिन फिर आपकी हिम्मत नहीं बन पाएगी। इस तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड दिख रही है, टायर्ड विद द थॉट्स, ओपिनियन, चॉइसेस, डिसीजंस, एवरीथिंग। सो नो वरीज, लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस दिख रही है फ्रॉम द प्रिज्म ओरेकल। यू कैन सी द प्रिज्म हेयर। सो ये आपको कलर भी बताएंगे, लकी कलर, क्या पहनना है, क्या नहीं, क्या अवॉइड करना है। अनदर थिंग, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के लिए क्या गाइडेंस है। मूवमेंट, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की तरफ बढ़ें, अपने आप को हीलिंग करें, आपको पुरानी चीज़ों से लेट गो करें, इससे आपको ग्रोथ मिलेगी। ग्रीन कलर आ रहा है हीलिंग के लिए। मूवमेंट भी आ रहा है कि आप शिफ्ट कर लें अपने आप को वहाँ से। ओके, अनदर रेस्ट, अगेन आपके लिए हीलिंग के लिए आ रहा है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करें, ब्रेक दें अपने आप को।
एंड हंगर, कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम टू बी फॉर यू टू बी क्यूरियस, क्यूरियसिटी बढ़ाएं अपने अंदर। आप हर जगह पे जैसे एकदम डिमोटिवेटेड आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत है सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी क्या होता है? हमारा सन एनर्जी। तो सन से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो इट्स गुड टू वियर येलो एंड रेस्ट के लिए आपके लिए ग्रीन कलर आ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए। ओके, लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। द थ्राइव, हो सकता है कि कोई आपको कुछ कोई चुराई चीज़ आपको मिल जाए या फिर कुछ चीज़ें आपकी ऐसी आपको लॉस्ट लगे कि कुछ चीज़ खो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि धोखा, चीटिंग और क्लेवरनेस, या फिर कि जैसे थीफ जैसे कुछ चीज़ों को चुरा लेता है तो गुम हो जाती हैं, उन चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस बनेगा। ठीक है, सो अनदर थिंग, अनएक्सपेक्टेड मनी, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी के बारे में आप सोच सकते हैं और उसकी रिगार्डिंग आपको कुछ न्यूज़ भी मिल सकती है, या आप चाह रहे हो कि आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल जाए। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, सो दैट मीन्स कि यस, आप मनी को लेके भी स्ट्रेस ले रहे हैं इस वीक में और मनी चाहते भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ, हंगर, अपने आइडियाज़ को एक रियल फेस दीजिए, एक्शन लीजिए। आपको अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, तो टेक द लीड एंड आपको अपने लिए चार्ज लेना चाहिए, मतलब अपना चार्ज अपने आप लेना चाहिए, दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रखें। सो ये जो करियर में आ रहा है ना लीडर एनर्जी, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरों के पीछे पीछे नहीं चलना है, खुद आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल वर्गो, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंजल ब्लेसिंग्स और अपनी विश को ज़रूर लिखें जो इस वीक में आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो वी हैव द फूल, नई जर्नी दिख रही है, वाओ। लिब्रा आपके करियर के लिए 6 ऑफ कप, ओके, एंड आपकी एनर्जी मून। सो लिब्रा, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। ओके, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट योर फीलिंग्स, योर डिज़ायर, योर एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम अपने माइंड को नहीं यूज़ करते हैं, वी आर चूजिंग आवर हार्ट। तो आपके लिए फूल आ रहा है, नई बिगनिंग आ रही है, लव, ट्रैवलिंग और फंक्शन और सम काइंड ऑफ सोशल लाइफ दिख रही है जिसमें आप काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फूल आपके लिए अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है आप किसी तरफ कदम बढ़ाएं जिधर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लोग आपको रोकेंगे, मना करेंगे, या फिर आपको बोलें कि इट्स नॉट गुड और सो, बट आप अपनी चॉइस के साथ आगे बढ़ेंगे। सो नया रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है, कहीं पे कुछ टेक्सिंग और मैसेज आपके लिए बन सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको मिल सकता है, क्योंकि फूल यहाँ पर बता रहा है एक नई जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, दैट रिलेटेड टू लव, रोमांस, ट्रैवलिंग, फन, एंगेजमेंट, एक्साइटमेंट एंड लॉट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो ये अच्छा दिख रहा है, ये वीक आपके लिए एंगेजमेंट के साथ दिख रहा है। एंगेजमेंट मतलब आपकी एंगेजमेंट नहीं हो रही है, एंगेजमेंट मतलब आप एंगेज रहेंगे इस दुनियादारी में इस वीक में ज़्यादा। सो सोशल लाइफ, हैप्पीनेस, मिलना जुलना, ट्रैवलिंग, एंगेजमेंट, ये रहने वाला है। इसके साथ साथ लिब्रा आपके लिए 6 ऑफ कप आ रहा है एंड दैट्स वंडरफुल, क्योंकि 6 ऑफ कप बता रहा है कि आपकी जो पास्ट की जो चीज़ें थी करियर में, जो रुकी हुई थी, या फिर आप जो चाहते थे जो हुई नहीं, या फिर जिसके लिए अभी तक आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी पूरी हो सकती है। क्योंकि 6 ऑफ कप बता रहा है आप अपने पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं कि जब तक वो सपना था मेरा, वो सपना पूरा कब होगा, जब मैंने ये सोचा था तो वो अभी तक नहीं हुआ, या फिर ये सपना जो मेरा पूरा होना है ये हो गया। इस तरीके से करियर को लेके जो आपकी पास्ट की जो प्लानिंग है, जो पास्ट में आपने कुछ चीज़ें जो सोची हुई हैं, उनको लेकर आप वर्कआउट करेंगे, उनको लेकर आप आगे कदम बढ़ाएंगे एंड दैट्स वंडरफुल। क्योंकि 6 ऑफ कप क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट और पैशन, आपका टैलेंट, इससे रिलेटेड बहुत दिख रहा है, और या फिर जिस तरीके से आपने कुछ चीज़ों को प्लानिंग दी थी। ओके,
मून, आपकी एनर्जी में मून आ रहा है इस वीक के लिए, तो दिस इज मेजरली कमिंग लाइक इस वीक में आप ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, कुछ चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं, किसी की बातें, और साथ ही साथ क्रिएटिव बहुत रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ रोमांस का कार्ड आ रहा है, क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, सो इट्स गोना बी गुड ग्रेट वीक, ठीक है। बट मून यहाँ इंडिकेशन ये भी दे रहा है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन या इल्यूजन में आपको नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन या इल्यूजन में रहेंगे तो वो आपको हर्ट करेगा, मतलब रियलिटी कुछ और होगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा। सो इट्स गुड कि आप रियलिस्टिक होकर आगे बढ़े, अपनी क्रिएटिविटी एंड रोमांस पे फोकस करें, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो लिब्रा, ओवरऑल ये विन विन वीक है, ये बेहतर वीक है, ये अच्छा रहेगा, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ मैं विद द प्रिज्म ओरेकल आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट आर दोज कलर जो आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, मीन्स किसको अवॉइड करना है और किसको आपको इस वीक में लकी साबित होगा, एंड सबकॉन्शियसली आपके लिए क्या मैसेज है चक्रा बेसिस पर। तो फर्स्ट फॉर यू मूवमेंट, आपके लिए ग्रोथ दिख रही है, फ्यूचर की तरफ बढ़े हील कर कर, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, और अपने मन की सुने, मन के साथ आगे बढ़े। abundance, lots of prosperity, financial growth and good news, luxury, prosperity आपको देखने को मिलेगी। तो abundance आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है एज एन abundance जो हमारे लिए बनता है। और फॉर यू फेथ, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन यूनिवर्स, अपने ऊपर फेथ करो, बिलीव करो, बिलीव करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फेवर में होंगी। इफ़ यू आर बिलीविंग, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, एटलीस्ट मून दिख रहा है तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको लाना चाहिए। ओके, लेट मी सी अनदर मैसेज फॉर यू। होप बिग वाटर, तो आपकी जो विश थी, आपका दूर बहुत लंबे समय से जो कोई विश चल रही थी और आप चाहते थे कि वो पूरी हो, तो वो पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद और दूर से जो दूर खुशियाँ हैं वो दिख रही हैं आपको, तो आपको कुछ खुशियाँ आती हुई दिखाई देंगी। ओके, एंड मर्करी थॉट्स, ये यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी कोई धोखेबाज या फिर कोई इल्यूजन, जैसे हम मून की बात कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी तरीके का इल्यूजन रहे, किसी की बात आपको ऐसी लगी बुरी, या फिर कहीं ना कहीं कोई इंसान आपके सामने झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो वो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो दिस इज द टाइम फॉर क्लैरिटी, ट्रुथ, जैसे कि मिरर हमको ट्रुथ बताता है, जैसे कि मिरर हमको ट्रुथ बताता है, ऐसी आपको भी सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे कि मिरर ट्रुथ बताता है, ऐसी आपको भी सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इल्यूजन से बाहर निकलना होगा, और इस वीक में आपको लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे कि आपकी जो सेंसिटिव थॉट्स हैं, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जैसे रियलिटी पता चलेगी, तो वो पसंद नहीं आएगी। सम टाइम लाइफ स्टेइंग, दिख भी रहा है कि लाइफ कभी कभी हमको कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा करती है, तो दैट्स ओके। ओके, उस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। लेट मी सी आपके लिए और क्या क्या दिख रहा है। करियर में ही आप ज़्यादा डिमोटिवेट दिख रहे हैं। डिमोटिवेट मतलब कि पास्ट की चीज़ें जो नहीं हुई उस वजह से। ट्रस्ट इन द मैजिक, यूनिवर्स में बिलीव रखो, फेथ रखो, चेंजेस आएंगे, ठीक है, ज़रूर चेंजेस आएंगे। आप ज़रा ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर, यूनिवर्स के प्लानिंग पर, अबंडेंस आपको मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग अगर लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंजल ब्लेसिंग्स और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वीक के लिए वो ज़रूर लिखें, इससे आपकी विश पूरी होगी। सो पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड करियर में आपके लिए आ रहा है नेव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द चैरियट एज एन एनर्जी। ओके, सो स्कॉर्पियो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो आप थोड़ा इस वीक में इनसिक्योर रहेंगे,
वरीड रहेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस यहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रही है कि लोनली, जैसे कि आप जो मानते हैं या फिर आप जो चाहते हैं कि वो चीज़ कोई और नहीं समझ रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, और समवेयर आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। तो यहाँ पर आप अपने आप में वरीड हो रहे हैं टू बी अलोन। आपके आसपास बहुत लोग रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करेंगे। एंड दैट इज़ बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि जो आपको समझ सकता है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग बन सकती है वो नहीं बन पा रही है। सो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, बॉन्ड नहीं बन रहा, एंड दैट इज़ बॉदरिंग यू कि आप सभी के साथ होकर भी अलग हैं। तो यहाँ आपको लोनलीनेस, वरी, इनसिक्योरिटी वाली वाइब्स आएंगी, इसलिए ही यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो थोड़ा आपको अपनी चीज़ों को ओवरथिंक नहीं करना, इससे आप थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे इस तरीके की सिचुएशन को। साथ ही साथ आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो दिस मीन्स 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता रहा है कि करियर को लेके आप थोड़ा अनडायरेक्शनल हो सकते हैं, कि मोटिवेशन तो है लेकिन किस तरीके से प्लानिंग करनी है इसका क्लूलेस, कोई आइडिया नहीं। तो उस चीज़ को लेकर भी आप थोड़ा सा वरीड रहेंगे कि हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई प्लान, हाउ विल आई एग्जीक्यूट। तो आपके मन में ड्रीम्स तो रहेंगे, आपके मन में ये भी रहेगा कि आपको क्या अचीव करना है, लेकिन सॉल्यूशंस, आइडियाज़ एंड प्लानिंग को लेकर आप यहाँ पर कच्चे दिख रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर अनसक्सेसफुल दिख रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग टू बॉदर यू, कि ये करें या वो करें, इस जगह को चूज़ करें या वो करें। इस तरीके से आप काफ़ी एग्रेशन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। सो एग्रेसिव रहेंगे कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, इस तरीके से सोचेंगे। साथ के साथ आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है चैरियट, आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, फ्रीडम की एनर्जी भी आ रही है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, पावर भी दिख रही है, बट डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी कि ये चुने या वो चुने, ये सही है या वो गलत है, ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। वाइट एंड ब्लैक में कन्फ्यूज़न, मतलब डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन्स बन रहा है। तो चैरियट यहाँ पे बता रहा है कि मूव ऑन, आगे बढ़ो, डिसीजन लो, लेट गो करो। तो ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपने डिसीजंस ले लिए तो आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी से आप छुटकारा पा लेंगे। ओके, लेट मी सी प्रिज्म एनर्जी आपको क्या गाइडेंस दे रही है यहाँ पे आपके लिए कलर एज वेल एज मैं आपको बताऊँगी कि सबकॉन्शियसली आपके लिए क्या मैसेज है। सो फॉर यू रिजेक्शंस एंड सक्सेस, देखो दोनों चीज़ दिख रही है, ये दोनों कलर आए हैं आपके लिए, एंड दैट इज़ मोर लाइक अ सोलार चक्रा एंड स्काल चक्रा। सो रिजेक्शंस भी हैं और सक्सेस भी है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि व्हाट यू नीड टू रिजेक्ट एंड व्हाट यू नीड टू अडेप्ट, दोनों चीज़ों को ध्यान में देकर आगे बढ़ना होगा। एंड ये डिसीज़न लेने से ही होगा कि किस में आपका फ़ायदा है, किस में आपका नुकसान है। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू, स्वीटनेस, वाओ, हीलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं ये कलर एंड ये कलर आर सेम। सो आपके लिए लव दिख रहा है एंड सेल्फ केयर दिख रहा है। तो बी जेंटल विद योर सेल्फ, बिल्कुल ऐसा नहीं सोच के चलें कि कि और लोग आपके साथ नहीं हैं तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करें। साथ ही साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एग्रेशन नहीं लाएं अपनी एनर्जी में। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जैसे कि ये रोज़ क्वार्ट्ज का कलर है, यही कलर आ रहा है, ये मतलब आपके लिए जेंटलनेस के लिए आ रहा है, हीलिंग के लिए आ रहा है, जैसे कि पिंक रोज़ होता है। तो यू ऑल्सो ब्रिंग द स्वीटनेस इन योर हार्ट, अपने मन में हैप्पीनेस लाएं। ओके, गुस्सा, नाराज़गी और इनसिक्योरिटी और कहीं ना कहीं वरीनेस और अकेलापन, डीमोटिवेशन, इन सब से बचें। ये तो आपके लिए है नहीं क्योंकि ये कार्ड की एक बुकलेट है। सो फॉर यू द कोर्ट एनर्जी आ रही है। कुछ लीगल वर्क आपके फेवर में हो सकता है, या लीगल वर्क, लीगल और लॉ रूल से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप अब्रॉड ट्रैवलिंग का प्लान करना चाहते हैं, इसलिए चैट या फिर लोकेशन चेंज, इसलिए मूवमेंट आ रहा है, ट्रैवलिंग दिख रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपके प्रोसेस में रहेगा। ऑक्यूपेशन, जॉब से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चांसेस और आपकी तरफ ग्रोथ देखने को नज़र आ रही है। तो ऑक्यूपेशन, अपने काम से रिलेटेड, अपनी जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा फोकस करें। ये दोनों एनर्जी भी वही हैं। ओके, लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू देन। ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, लव इज़ ऑल अराउंड, सो बी जेंटल फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कोई आप कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आपको बहुत ज़्यादा दूर कर देगा। आपको बिल्कुल अपनी तरफ लव में बिलीव करना होगा। ओके, और लव में सक्सेस भी मिलेगी। अनदर थिंग फॉर यू,
टाइम फॉर बिगनर माइंड। सो एक नई शुरुआत करें, प्रोटेक्ट होकर चलें और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन रहता है ना होल्स में, वो सॉइल के अंदर रहता है, लैंड के अंदर रहता है, ऐसे ही आपको भी डीप डाउन अब फ्रॉम द फाउंडेशन आपको सोचना चाहिए, एक नई शुरुआत वाले बिगनर्स की तरह देखना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। बाय। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा है पर्सनल प्रोफेशनली। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड जो भी आपकी विश है वो लिखें, इस विश आपकी जो है मैनिफेस्ट होगी, एंजल ब्लेसिंग्स भी लिखें। सो 8 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ, फॉर करियर वी हैव 5 ऑफ कॉइन। ओके, एंड सजिटेरियस आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक 3 ऑफ कॉइन। सो समवेयर फाइनेंस को लेके बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं आप, मतलब सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में, यूनिटी के बारे में। 8 ऑफ कप बता रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ मूवमेंट दिख सकता है, फ्यूचर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपने पास्ट को। तो ये वीक आपकी हीलिंग एंड लेट गो का है। यू आर जस्ट इग्नोरिंग एंड लेटिंग गो एवरीथिंग और आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम वेयर आप अपनी डिज़ायर, अपने थॉट्स और अपनी प्लानिंग को शिफ्ट देंगे, चेंज देंगे, मूवमेंट देंगे और जो चीज़ आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर रही है उससे आगे बढ़ जाएंगे, कदम बढ़ा लेंगे नई जर्नी की तरफ। सो दैट मीन्स कि आप अपनी डिज़ायर को ज़्यादा वैल्यू देंगे, अपनी विश को ज़्यादा वैल्यू देंगे और उसी के साथ फॉलो अप कर रहे हैं। ओके, सो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है बिकॉज यू आर मूविंग। और जब हम आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो दैट्स ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ पेन। सो यू आर ऑल्सो लाइक सफरिंग से आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं अब। ओके, सो ये वीक बहुत ज़्यादा लव रोमांस का नहीं है। दिस वीक इज़ मोर अबाउट चूजिंग योर डिज़ायर एंड टेकिंग स्टेप हेड। तो आप सीरियस दिख रहे हैं। इसके साथ साथ 5 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर करियर एंड करियर वाइब्स या अनस्टेबिलिटी है, तो फाइनेंस को चेक करें। कहीं पे भी आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करें जो जहां आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज 5 ऑफ कॉइन इज कमिंग मोर लाइक अ अनस्टेबल एनर्जी। तो करियर को लेकर रिजेक्शंस या फिर मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे बन सकता है आपके लिए। तो येस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस टाइम। ये 5 ऑफ पेंटिकल एक वेदर की तरह है, जैसे रेन और रेन जैसे ख़त्म हो जाती है ऐसे ही आपके लिए भी ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, अभी आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। करियर में कोई मुझे ग्रोथ या बहुत सारा सेटिस्फैक्शन इस वीक में अभी नज़र नहीं आ रहा है। ओके, इसके साथ साथ 3 ऑफ कॉइन इज़ योर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और मिलके काम करना या फिर कुछ मल्टीप्लाई करना, 1 से 3 बनाना, इस तरीके से आप अपग्रेड, एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग की तरफ थीम रखेंगे। मतलब आप सोचेंगे कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे कलेक्टिव होकर काम करना चाहिए, अब मुझे फ्यूचर में फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अब मनी को लेकर, करियर को लेकर, यूनिटी को लेकर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑलराइट, सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। बट हाँ, ये इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं दोनों तरीके से। सो दैट्स वाई यू नीड समबडी टू सपोर्ट, यू नीड समबडी टू ग्रो। तो वही इस वीक में आपको दूसरों का साथ देखने को मिलेगा। सो यहाँ आपके लिए देख लेते हैं फ्रॉम द प्रिज्म आपके लिए सबकॉन्शियसली क्या मैसेज मिल रहे हैं और कलर क्या है जो आप अवॉइड करें या फिर वियर करें। लेट मी चेक। आपके लिए कॉन्शियसनेस, इस टाइम पर आपको अपने कॉन्शियसनेस को अवेकन करना है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। पर्पल क्राउन चक्रा पे फोकस करें। विजडम, मैच्योरिटी, डिसीजंस, आइडियाज़, प्लानिंग, इन पर ध्यान दें। विज़न, दूर तक की सोचें, तभी तो 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है मल्टीप्लाइंग। सो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, वर्क, क्वालिटीज़, स्किल्स पे काम करना होगा। अनदर मैसेज इज सैडनेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सैडनेस की वाइब्स आ ही रही हैं। तो हाँ, कम्युनिकेशन, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है या किसी के एक्शन आपके माइंड में रुक सकते हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सैड फील करेंगे। तो ब्लू नहीं पहने, ठीक है, आपको पर्पल पहनना चाहिए और ब्लू को अवॉइड करें। अनदर फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। ये फेज गुजर जाएगा, इसमें आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा इसमें रुकना सही नहीं होगा। ओके, लेट मी सी आपके लिए अनदर मैसेज क्या है।
मेल फीमेल, मतलब मेल फीमेल आपकी लाइफ में इस टाइम पे ज़्यादा आपको वैल्यू या फिर वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आप अपने लिए खुद एक मेन कैरेक्टर बन रहे हैं। मीन्स आप अपने इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, रूल्स, डिसीजंस पे ध्यान देंगे, आप अपने आप को वैल्यू देंगे, सेल्फ एस्टीम। ओके, और इस तरीके की फीमेल आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकती हैं। लिविंग रूम, हाउस, फैमिली, न्यू थिंग्स टू बाय, कर्टेन और सम काइंड ऑफ जहाँ पर आप ग्रुप में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं, समथिंग मोर रिलेटेड टू हाउस, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी के रिगार्डिंग आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। दिस इज लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, तो बिल्कुल भी अपने आप को अनक्लियर नहीं करें। 8 ऑफ कप एंड 8, तो अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे फ्यूचर बेहतर है तो मूव ऑन करें। मूव ऑन के लिए आ रहा है कि फ्यूचर की तरफ देखें एंड बी प्लेफुल, होपफुल होकर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, नई जर्नी की तरफ बने तो बहुत लाइक सीरियस होना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आगे आपको बेहतर टाइम देगी, इस वीक को लेकर बहुत नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, सो कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या क्रिस्टल्स लेने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हेलो कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, और जो भी आपका मन है, आपके जो मैनिफेस्ट है कि इस वीक में पूरा हो जाए, वो विश ज़रूर लिखें, वो आपकी एंजल्स पूरी करेंगी। सो फर्स्ट, किंग ऑफ कॉइन इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर, द फूल, न्यू जर्नी एंड आपकी एनर्जी, हाई प्रेस्टेस। वाओ, सो कैप्रिकॉन आपके लिए तीनों कार्ड्स वंडरफुल हैं। विदाउट एनी डाउट बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ का इस वीक में जाएं। एज पर किंग ऑफ कॉइन, लव, बॉन्डिंग, मोटिवेशन, सपोर्ट, पार्टनर आपके लिए दिख रहे हैं। आप खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। लग्जरी बाय करना कुछ, या फिर लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस एंड इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये वीक काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आप कमिटमेंट भी पाएंगे, रोमांस भी पाएंगे एंड अच्छी बॉन्डिंग भी पाएंगे। आपकी तरफ सपोर्ट एंड रेस्पेक्ट दिख रही है। सो किंग ऑफ पेंटिकल इज मोर अबाउट लाइक पावर इज इन योर कंट्रोल। आपकी ही एनर्जी आ रही है, अर्थ एनर्जी। तो आपको एक राइट पार्टनर भी मिल सकते हैं, कमिटमेंट भी मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैरिज के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो अच्छा प्रपोजल भी मिल सकता है इस वीक में। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन बता रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा लेजर एंड प्लेजर में रहने वाले हैं। सो गो हैड, आप यहाँ पे परफेक्टली यू आर कमिंग एज अ लीडर, ओनर एंड टेकिंग चार्ज ऑफ एवरी सिचुएशन। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी विश पूरी हो रही हैं, जिस वजह से आप ऐसा प्राइड फील करेंगे कि किंग, क्वीन काइंड ऑफ। एंड द फूल इज़ कमिंग फॉर योर करियर। एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन, या फिर आप जिस तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है आपके करियर में, जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें आप एंगेजमेंट चाहते हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दैट कुड बी एंटरटेनमेंट, दैट कुड बी योर जॉब, बिजनेस और एनी काइंड ऑफ एजुकेशन और सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। आपके लिए ये काफ़ी अच्छा वीक रहेगा। ट्रैवलिंग भी दिख रही है और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दैट्स गोना बी ग्रेट। एंड हाई प्रेस्टेस, आप अपने आप में पावर एंड मेंटल पीस के साथ हैं। ये वीक इंट्यूशन वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है। अपनी इंट्यूशंस को यूज़ करेंगे, आप अपने आप डिसीजंस लेंगे। आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है और मेंटल पीस भी आ रहा है। तो दिस वीक इज़ ऑल लाइक कंप्लीट बैलेंस फॉर यू। सो यू विल गोइंग टू लव दिस वीक। लेट मी सी आपके लिए जैसे डिसीजन मेकिंग आ रहा है और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। लेट मी सी कि आपके लिए प्रिज्म ओरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है और आपके लिए कौन सा कलर है जो आप इस वीक में पहन सकते हैं, और व्हाट विल बी द समथिंग जिसको आप इग्नोर करें, तो अवॉइड करें। लेट मी चेक, और गाइडेंस क्या है आपके लिए सबकॉन्शियसली। Peace is coming towards you, so be happy. Without any doubt you can go ahead for grey, peach color, beige color, nude colors को पहन सकते हैं आप, ठीक है। एंड अनदर एंगर को कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या गुस्सा नहीं होना है, ईगो नहीं लाना है। बेसिकली ईगो के लिए आ रहा है, ईगो को अवॉइड करें, रेड कलर को अवॉइड करें। ओके,
एंगर को अवॉइड करें, मतलब आपका ईगो नहीं होना चाहिए। एंड कॉशन, ध्यान दें, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नॉट टू, ठीक है। हाई प्रेस्टिस भी यही बता रहा है, किंग ऑफ कॉइन भी, कि बिल्कुल फोकस होकर चलें, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप आंख बंद करके आगे बढ़े जा रहे हैं। यू हैव टू बी टेक केयर व्हाट यू डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट। सो हर चीज़ को सोच समझ के कदम बढ़ाएं। येलो कलर इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक गुड एंड ग्रेट, ये वार्निंग का आ रहा है, तो वार्निंग दिख रही है। वार्निंग डेंजर नहीं है, बट ये है कि हाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें चीज़ों पर, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेट मी सी अनदर मैसेज फॉर यू। पीस को चूज करें, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। लेट मी चेक मोर। द कोर्ट एनर्जी इज कमिंग, सो लीगल इश्यूज या पावर या किसी तरीके की जो आपको लॉज रूल से गुजरना है, वहाँ आपके फेवर में होंगी चीज़ें, ठीक है। और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन आपके फेवर में रहेंगी। मैरिज वाइब्स आ रही हैं, तो मैरिज से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप या आपकी फैमिली या एनीबडी, ओके, दैट्स रियली नाइस। मैरिज, आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है कि आप दोनों ही प्लान कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज कमिंग फॉर यू, नथिंग इज़ वेस्टेड, सो बिल्कुल भी एंगर या फ्रस्ट्रेशन नहीं लाएं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो सब आपके फेवर में होंगी, ठीक है। सो जो सीखा है, जो लर्निंग करी है, एवरीथिंग विल बी काउंटेड, सब वर्दी है। अनदर, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, तो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम टू बी फॉर गिव अवे, कुछ ब्लेसिंग्स दो, कुछ रिवॉर्ड्स दो लोगों को, ग्रैटिट्यूड शो करें अपनी तरफ से, लोगों की तरफ गिफ्ट शेयर करें या फिर लोगों को सपोर्ट करें, अपने आसपास लोगों को अच्छा फील कराएं, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय, टेक केयर। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा दिख रहा है। एंजल ब्लेसिंग्स और अपनी विश को ज़रूर लिखें, जो आप चाहते हैं इस वीक इस वीक में पूरी हो जाए, मैनिफेस्ट करें। सो एस ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, करियर वाइज 4 ऑफ कॉइन एंड एनर्जी, नेव ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड। सो एक्वेरियस, यहाँ पर देखा जाए तो एस ऑफ कप बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, लक आपकी तरफ आ रहा है, तो एक रे ऑफ होप, मोटिवेशन, पीस, लव, कपल एनर्जी और कमिटमेंट, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। तो आप बहुत ही खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, एंगेजमेंट अच्छा दिख रहा है, लाइवली दिख रहे हैं, मोटिवेटेड रहेंगे। ये वीक आपको अच्छी न्यूज़ भी देके जाएगा और सेटिस्फैक्शन भी आपको फील होगा। सो अनदर थिंग आपके लिए 4 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर योर करियर। दिस मीन्स कि करियर वाइज आप थोड़ा सा स्टेबल होना चाहेंगे, आप चीज़ों को सिक्योर करना चाहेंगे, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा कंजूसी भी दिखाएंगे कि ऐसा नहीं कि खोना दूँ, रिस्क ना लूँ, ऐसा तो नहीं ख़त्म ना हो जाए, इस तरीके की आपके मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी बनती रहेगी। और अवे फ्रॉम होम आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी लग सकती है। अवे फ्रॉम होम मीन्स लाइक लोकेशन चेंज, सिटी चेंज, अब्रॉड, यहाँ आपकी प्लानिंग बन सकती है। कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं और करियर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंस को प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं इस वीक में। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग और अदर लोकेशन पे आपका जॉब पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपके लिए नेव ऑफ सॉर्ड आ रहा है। दिस मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है इस वीक की, जैसे एस ऑफ कप लव, कनेक्शन, बॉन्डिंग एंड 4 ऑफ कॉइन स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी चाहते हैं आप। सो दिस इज मीन्स कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीक में, आप काफ़ी सारी प्लानिंग कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अपने आप को, अपनी सॉर्ड को शार्प कर रहे हैं कि हाँ आई एम रेडी टू टेक एक्शन। उससे पहले आप तैयारी में हैं बिल्कुल, और बिजी बहुत दिख रहे हैं इस वीक में, बिजी रहेंगे अपने काम, अपने इंटरेस्ट में, अपने प्लानिंग्स में, अपने एक्शंस को लेकर। सो नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बिजीनेस बता रहा है, जो आपको इस वीक में देखने को मिलेगी अपने ही चीज़ों को लेकर, बहुत सारे टास्क को लेकर, ओके। सो फ्रॉम द प्रिज्म ओरेकल, लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, व्हाट टू वियर, व्हाट टू अवॉइड, एंड सबकॉन्शियसली आपके लिए क्या गाइडेंस है चक्रा के बेसिस पे। सो फॉर यू, आइसोलेशन, अपने आप में आप थोड़ा सा दूर रहेंगे लोगों से, हो सकता है अपनी फैमिली से दूर रहें, और आप अपने मन में भी थोड़ा अकेलापन फील करें, क्योंकि आप कुछ फोकस करना चाहते हैं, आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके। सो आइसोलेशन इज़ मोर लाइकली कि फोकस, मेडिटेशन कर रहे हैं,
एंड डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे भी आ रहा है आपकी एनर्जी के अंदर कि आप रेडी हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी कोई थक नहीं रहे, जो करने को मिल रहा है कर रहे हैं काम। सो डिटर्मिनेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। येलो कलर आपके लिए अच्छा है, सोलार चक्रा के लिए आ रहा है, सन एनर्जी आपके लिए अच्छी दिख रही है। लेट मी चेक मोर। मैजिक, क्राउन चक्रा, इट्स गुड अगर आप मैनिफेस्ट करें, इट्स गुड अगर आप मिरेकल्स पे बिलीव करें, इट्स गुड अगर यू आर ओपनिंग योर हार्ट। मीन्स अगर आप मिरेकल्स पे बिलीव करेंगे तभी आपकी लाइफ में लव एंड लाइट आएगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ उम्मीद जागेगी। तो ये जो रिस्क लेने से डर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, ये जब भी खत्म होगा व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, व्हेन यू बिलीव इन योर मेंटल पावर। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू डू। क्राउन चक्रा, आपका खुद का कॉन्शियसनेस, हाउ मच यू आर हैविंग द फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है। पर्पल कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लेट मी सी, थोड़ा ग्रे को अवॉइड कर सकते हैं, ये दो कलर आपके लिए अच्छे हैं। मुकरी थॉट्स, तो थोड़ा आपके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या आपके साथ डिल्यूजन हो रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है या कोई धोखा दे रहा है, या फिर आप टू फेस किसी चीज़ों में देखें कि कोई इंसान आपके सामने ट्रू नहीं है। सो आपको कुछ क्लैरिटी पता चल सकती है, मतलब रियलिटी की तरफ आपको जानकारी मिलेगी, किसी पर्सन का रियल फेस नज़र आएगा। एंड ऑक्यूपेशन, जॉब, टैलेंट, स्किल्स, क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग आपको ज़्यादा फोकस करेंगे, काम करेंगे। ओके, लेट मी सी, दैट्स गुड। अपनी मेहनत कर रहे हैं आप, सो जॉब ओरिएंटेड तो हो ही रहे हैं। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए? ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, तो अपने लिए आप अपने ड्रीम्स, जैसे वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं उसको इमेजिन करें, उसको मैनिफेस्ट करें, उसको बनाएं, उसको बनाने में कोशिश करें, एफर्ट्स डालें, ठीक है। एंड अनदर मैसेज, बी अ जेंटल टच, तो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम टू बी मोर लाइक होपफुल एंड जेंटल सोल, थोड़ा जेंटल सोल बने आप, उसके लिए वो अच्छा रहेगा। और ये फेदर्स आपके लिए एंजल्स के लिए आ रहा है, तो एंजल्स का कोई नंबर, मैसेज अगर आपको मिल रहा है तो उस पर फोकस करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लेट्स सी। एंजल ब्लेसिंग्स और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वीक के लिए वो ज़रूर लिखें, वो विश पूरी हो सकती है। सो आपकी एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर योर लाइक लव लाइफ, एंड करियर को लेकर आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो पाइसेस आपके लिए आपकी एनर्जी इस वीक के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। समवेयर इट सीम्स लाइक कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस में और एंजाइटी में रहेंगे, क्योंकि बिजी दिख रहे हैं। तो बिजी दिख रहे हैं तो बिजी में कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस बन जाता है, जब हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है। हो सकता है आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपनी पर्सनली, लाइक वो मतलब आपकी रिलेशनशिप की बात हो, या आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग है, आपके लिए कोई पर्सनल लोकेशन वाइब्स चेंजिंग, एनीथिंग। इस वजह से यू हैव कमिंग एज लॉट्स ऑफ वर्क, अपने से ज़्यादा और लोगों का काम कुछ कर रहे हैं आप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट कुड बी कनेक्टिंग विद अदर्स करियर, अदर्स लोकेशन, अदर्स प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग आ रहा है, जहाँ पे आप बिजी रहेंगे, अपने काम को करना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको रुकावटें बनाएंगी कि ये भी है, ये भी करना है, वो भी है, ऐसा नहीं करना, ऐसा। और स्ट्रेस भी दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जिनसे कम्युनिकेट करें अपने रिलेशनशिप या फ्यूचर, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको कुछ कुछ चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिखें। सो सॉर्ड एनर्जी इसलिए आ रहा है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कन्फ्यूजन्स की वजह से रुके हुए हैं। वहीं पर आप ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ओपिनियन के, थॉट्स के, रूमर्स के, डिसीजंस के, अदर इशू, एक्सटर्नल फैक्टर, एवरीथिंग। इसके साथ आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड इस वीक में करियर वाइज भी आप अनस्टेबल आ रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ अनस्टेबिलिटी आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट कन्फ्लिक्टिंग। सो हो सकता है दूसरों से ज़्यादा मैच नहीं खाए, बॉन्डिंग नहीं बने, या फिर आपके अपने टीम का या फिर जो भी आपके ग्रुप है वहाँ आप थोड़ा अनसेटिस्फाइड फील करें कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, दूसरे को ज़्यादा मिल गया, या दूसरे के साथ बाइसिंग हुई, रैशनल नहीं रहे।
तो 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे अनक्लैरिटी एंड अनस्टेबिलिटी बता रहा है ओपिनियंस की। हो सकता है आप अपनी जॉब को लेके या अपने करियर को लेके बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील नहीं करें एंड यू फाइंड इट कि ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, एंड देन यू विल फील स्ट्रेस। तो दोनों ही जगह पे स्ट्रेस दिख रहा है एंड बिजीनेस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी आ रही है। आप अवॉइड कर रहे हैं लोगों को, नेगेटिविटी को अवॉइड कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कंपटीशन आपकी तरफ आ रहा है। तो ये वीक आपके लिए एक एग्जॉस्टिंग वीक है कि आपके पास 100 चीज़ें करने को एंड यू आर हेल्पलेस। मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, हर चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अनमैनेजेबल रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है कि अगर आपके अंदर विल पावर अच्छी है, डिटर्मिनेशन है, तो आप अपने इस वीक को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में कैपेबल हो जाएंगे। मतलब आप अपने लिए स्टैंड ले लेंगे और अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़, अपनी विश और अपनी प्लानिंग को लेकर डिटरमेंट रहें। ठीक है, सो दिस एनर्जी इज मोर लाइक एग्रेसिव एनर्जी आ रही है कि यस यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर प्लान्स। तो ये अच्छा है कि आप अपनी तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप गिव अप नहीं करेंगे, ये दिख रहा है। तो गुड लक, डोंट वरी, ये वीक आपके लिए अच्छा बन ही जाएगा। आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी डिटरमेंट दिख रही है। माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी कंफ्यूजिंग, लेकिन आपका एक्शंस, आपकी एनर्जी फुल ऑन पूरे पावर के साथ आप मेहनत कर रहे हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाने में। ओके, सो फ्रॉम द प्रिज्म ओरेकल लेट मी सी कि आपके लिए सबकॉन्शियस क्या मैसेज मिल रहे हैं और व्हाट यू नीड टू अवॉइड एंड व्हाट यू नीड टू वियर एज एन कलर क्लोथ। ठीक है, सो फॉर यू दिस इज फेथ, क्राउन चक्रा, फेथ रखें। ठीक है, अपने क्राउन सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा उम्मीद दें, बिलीव रखें, मैच्योर होकर डिसीजंस लें। अनदर मूवमेंट, लोकेशन, लेट गो और फ्यूचर की तरफ बढ़े। मूवमेंट आ रहा है, ट्रैवलिंग एंड हीलिंग, आपके हार्ट की हीलिंग दिख रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड रिजेक्शंस, कुछ चीज़ों में रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है या फिर आप कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से ऑरेंज कलर को अवॉइड करें, पर्पल एंड ग्रीन कलर पहन सकते हैं। और यस, रिजेक्शन के लिए रेडी भी रहें और रिजेक्ट करने के लिए भी रेडी रहें विदाउट एनी डाउट। ओके, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, से नो टू दैट, नो। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए अदर गाइडेंस। फॉल्स पर्सन, तो हो सकता है धोखे वाले, धोखेबाज या फिर जो धोखाधड़ी चल रही है उस बारे में आपको पता चले, क्योंकि जो फॉल्स पर्सन है, जो झूठे पर्सन है, उनके बारे में यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तभी आप इतने स्ट्रेस में दिख रहे हैं यहाँ पर। और करियर वाइज भी आपको कोई इंसान ऐसा दिख सकता है कि जो कमिटमेंट दिए गए थे वो नहीं हो रहे हैं। ओके, एंड अ लॉन्ग रोड, तो जर्नी दिख रही है, ट्रैवलिंग दिख रही है, लोकेशन चेंज, आपके लिए खुद के लिए हीलिंग दिख रही है कि आप एक नया प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग रोड पे आगे बढ़ेंगे। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। लेट मी सी, सो ओरेकल गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, लेट मी सी। एक्ट एज इट, अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसी सिचुएशन है वैसा एक्ट करना। जैसे कि जैसी सिचुएशन है वैसे ही हमको कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऐसे ही आपको भी यहाँ पर जैसी सिचुएशन है वैसे ही एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है सिचुएशन के तरीके पे। यूज़ योर माइंड वाइजली, बिल्कुल भी ऐसे बिना माइंड यूज़ करे आगे नहीं भागना है। आपके लिए एंजल्स का सपोर्ट है, अपने माइंड को यूज़ करें, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आँख बंद करके भागने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी नाउ बी केयरफुल। वाइसली आ रहा है, क्राउन चक्रा भी विजडम के लिए आता है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप नाउ दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स लाइक दिस वीडियो। बाय।